ठीक, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, घटना। घटना के बारे में देखेंगे, मतलब प्रायिकता के बारे में देखेंगे। प्रायिकता क्या होता है, घटना क्या होता है, उसको देखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले घटना क्या होता है, इवेंट क्या होता है, उसको देखेंगे। किसी अभिप्रयोग, वो वाला घटना हम लोग ने पढ़ा है, जैसे कि कोई घटना हो जाता है, कोई टक्कर उक्कर हो जाता है, तो वो वाला घटना हम लोग नहीं पढ़ा है। ठीक, हम लोग क्या घटना पढ़ा है, यही वाला घटना पढ़ा है। ठीक, जो मैथ में होता है वो वाला घटना पढ़ा है। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई ये गिरा है, तो ये गिरा है, तो जैसे कि मेरे पास सिक्का गिरा है, कोई सिक्का गिरा है, तो छींट आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता, यही क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। जैसे कि ये क्या है, इस तरफ से ऐसे गिरा है, तो यहाँ पास हाईलाइटर आने की प्रायिकता या तो ना आने की प्रायिकता, दोनों में से क्या कहलाता है, घटना कहलाता है, यही कहलाता है। ठीक, तो किसी अनुप्रयोग के परिणाम का एक उपसमुच्चय एक घटना कहलाता है। एक घटना का घटित होना कहलाता है, यदि घटित होने वाली घटना में से कोई एक घटित है। ठीक, एक घटित है, तो यहाँ पास प्रायिकता। ठीक, वही बताया कि कोई सिक्का को हम लोग गिरा रहे हैं, तो हेड आने की प्रायिकता है या तो टेल आने की प्रायिकता, यही दोनों क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। ठीक, अब प्रायिकता क्या कहलाता है, उसको देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल घटित होने की संख्या तथा समान रूप से घटित होने वाली कुल संख्या की निष्पत्ति के बराबर होता है। अर्थात किसी घटना की प्रायिकता इक्वल टू घटना के अनुकूल घटित होने के प्रकार बटे में क्या आता है, समान रूप से घटित होने की कुल प्रकार। ठीक, समान रूप से घटित होने की कुल प्रकार। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मतलब क्या है, यहाँ पर घटना होने के अनुकूल होने की प्रकार, मतलब क्या, मान लीजिए ये गिरा है, ऐसा यहाँ से गिर रहा है, तो ये क्या है, आने की प्रायिकता, ये आया है अभी। ठीक, स्लाइड, ये वाला स्लाइड नहीं आया है, बस ये वाला है, तो ये आने की प्रायिकता बटे में दोनों, ये और ये दोनों की प्रायिकता, मतलब ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। जैसे कि मैं इसको इस तरह से ऐसे गिरा रहा हूँ, तो ये इस तरफ आया और इसको मैं ऐसे गिरा रहा हूँ, तो कभी इस पर आ सकता है, मतलब दोनों तरफ आ सकता है। तो इस प्रकार से ऊपर में आने की प्रायिकता बटे में कुल, मतलब दोनों आने की प्रायिकता, तो 1/2 ऐसे करके आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, माना किसी घटना ई के अनुकूल घटित होने की संख्या ए तथा घटना के अनुकूल घटित न होने की संख्या बी है, अर्थात घटना के समान रूप से घटित होने वाली कुल संख्या इक्वल टू में ए प्लस बी है, तो उस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई इक्वल टू ए बटे में ए प्लस में बी। ठीक, ए प्लस में बी मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये ए है, मान लीजिए इसको ए वाला दे देते हैं, इसको बी वाला दे देते हैं, तो ये ऐसा था, ऐसा इस तरह से गिर गया। ठीक, तो ये ए ऊपर में देखिए प्रायिकता को पी से दर्शाते हैं। अभी ये कहाँ पास है, हाईलाइटर की ओर आया है, मतलब ये इस बार अभी ये दिख रहा है, तो उसके आने की प्रायिकता ए है। बटे में देखिए ये दोनों तरफ आ सकता था, ये इस तरफ भी आ सकता था और इस तरफ भी आ सकता था, तो दोनों तरफ आ सकता था, तो दोनों आने की प्रायिकता मतलब ए प्लस में बी। ठीक, तो ए प्लस में बी नीचे में लिख देंगे, यही हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब मान लीजिए प्रायिकता ना आने की घटना बोल दिया। ठीक, ना आने की घटना बोल दिया, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक, अब तथा उस घटना ई के न घटित होने की प्रायिकता, मान लीजिए ये क्या है, ये घटना भी घटित ही नहीं हुआ है। ठीक, ऐसे गिर गया, मान लीजिए ये ऐसे ही सोच हुआ है, ऐसा है, ऐसा रह गया। ठीक, इस तरह से रहेगा, तो ये घटना ना तो इधर आया है ना ही इधर आया है, तो ना आने की प्रायिकता के लिए ये फार्मूला लगता है। देखिए, ठीक, पी ई के बार, ई के हाथ में बार लग जाता है, इक्वल टू में देखिए बी बटे में ए प्लस में बी हो जाता है। ठीक, मतलब ए की जगह क्या आ जाता है, बी आ जाता है, ऐसा है इस तरह से। और हम लोग इसको बी लिए थे, इसको ए लिए थे। ठीक, तो बी इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, इसकी आने की घटना और इसकी आने की घटना। ठीक, तो बी बटे में ए प्लस बी हो जाएगा, अर्थात पी इज इक्वल टू एन ई बटे में एन एस हो जाएगा, तथा पी ई का बार इक्वल टू एन ई का बार बटे में एन एस हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरक घटना। पूरक घटना इम्प्लीमेंट्री इवेंट। पूरक घटना क्या कहलाता है, जब कोई घटना ई घटित ना होती हो तो। ठीक, मतलब जब कोई घटना ई घटित ना होती हो तो
घटना ई का घटित ना होना घटना ई की एक पूरक घटना कहलाती है। ठीक, मान लीजिए कोई घटना यहाँ पर देखिए, ये पेन है, ये क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, ऐसे गिर रहा है, इस प्रकार आ गया। ठीक, अब मान लीजिए यही घटना नहीं हुआ, ठीक, ना होने की घटना, ठीक, ई का घटित ना होना घटना ई का एक पूरक घटना कहलाता है। जो ये घटना भी घटित हो रहा है, तो इस घटना का घटित ना ही होना, ठीक, यही कहलाता है पूरक घटना कहलाता है। ठीक, इसे ई बार से प्रदर्शित करते हैं। ई बार की प्रायिकता को पी ई बार से निरूपित किया जाता है। ठीक, मैं ही ये बोला ना, ऐसे गिरा रहा है तो कुछ इस प्रकार से ये इस तरह से हो गया, ना ये चीट आया ना ही पट आया। ठीक, तो इस प्रकार की घटना को क्या बोला जाता है, पूरक घटना बोला जाता है। ठीक, इसी में हम लोग देख लेते हैं प्रमेय। देखिए प्रमेय क्या है, यहाँ पर देखिए 2013 में ये पूछा गया है। ठीक, किसी घटना ई तथा इसकी पूरक घटना ई बार को अलग अलग प्रायिकताओं का योगफल एक के तुल्य होता है, अर्थात पी ई प्लस में पी ई बार इक्वल टू 1 होता है। इसको हमें सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या लिखेंगे, माना घटना ई प्रतिदर्शी समष्टि एस में एन अवयव है, माना एस में एक एम अवयव का घटना ई के अनुकूल है, तो एस का शेष एम माइनस में एन अवयव पूरक घटना ई बार के अनुकूल है। अब एस क्या है इसमें बताता हूँ। एस में क्या रहता है, ऐसा इस प्रकार से रहता है, ये एस रहता है, ये पूरा गोला रहता है। इसी के अंदर में क्या रहता है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 इस प्रकार से इसी में रहता है। तो इसके अंदर में कुछ संख्या दिया है, उसी में घटना घटित हो रहा है, तो उसको बोला जाता है एस समष्टि बोला जाता है। एन माइनस में ये तो एन तक भी जा सकता है, एम तक भी जा सकता है, तो एन माइनस में एम अवयव पूरा घटना है जो ई बार के अनुकूल होते हैं। ठीक होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया। ठीक, फिर अतएव घटना ई को निरूपित करने वाले समुच्चय एम अवयव तथा घटना ई बार को निरूपित करने वाले समुच्चय में एन माइनस में एम अवयव है, अर्थात एन ई इक्वल टू एम होगा। ठीक, मतलब एन ई का मान हम लोग एम लेंगे, उसी प्रकार एन ई का बार हम लोग क्या लेंगे, एन माइनस में एम है। ये क्या है, पूरक घटना है। घटना घटित न होने की प्रायिकता, ये पूरक घटना है। ठीक, घटना घटित हुआ है तो एन ई इक्वल टू एम लिए हैं, और घटना ना होने की प्रायिकता मतलब एन ई का बार इक्वल टू एम माइनस में एम ली है, एन माइनस में एम लिए। अब घटना की प्रायिकता पी ई इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी ई इक्वल टू एन ई बटे में एन एस लिखते हैं, ये फार्मूला है। तो एन ई का मान क्या है, एम है, और बटे में एन एस का मान क्या है, एम है, एन है। ठीक, एन ई का मान हमारे पास क्या दिया है, एम दिया है, उसी प्रकार एन एस का मान क्या दिया है, एम दिया है, यहाँ पास एन दिया है तो एन को लिख दिए। ठीक, तथा देखिए, तथा घटना ई की बार की प्रायिकता, घटना ई बार की प्रायिकता क्या होता है, पी ई का बार इक्वल टू में एन ई का बार बटे में एन एस हो जाएगा। ई का बार का मान क्या दिया है, एन माइनस में एम दिया है, तो एन माइनस में एम बटे में एन हो गए। ठीक, अब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, पी ई प्लस में पी ई का बार इक्वल टू में देखिए पी ई का मान क्या दिया है, एम बटे में एन दिया है, तो एम बटे में एन हो गया, प्लस का प्लस। ठीक, पी ई का बार क्या दिया है, एन माइनस में एम बटे में एन। ठीक, तो एन माइनस में एम बटे में एम हो गया। ठीक, तो पी ई प्लस में पी ई का बार इक्वल टू में देखिए तिर्यक गुणा इसको करते हैं, तिर्यक गुणा इसको करते हैं, या तो यहाँ पर देखिए दोनों एक ही दिख रहा है तो एक बार लिखते हैं एम प्लस में एन माइनस में एम, तो ये से ये कट गया। ठीक, और एन से एन कट जाएगा तो एन से एन कट गया, तो पी ई प्लस में पी ई बार इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से अब इसी में हम लोग प्रतिदर्श समष्टि देख लेते हैं। प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक, देखिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है उसको देखिए। सिंपल स्पेस किसी अनुप्रयोग से प्राप्त सभी परिणामों के समुच्चय को अभिप्रयोग का प्रदर्शित समष्टि कहलाते हैं। ठीक, मतलब अनुप्रयोग क्या रहता है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि बिंदुएं किसी अभिप्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि में प्राप्त परिणाम प्रदर्शित बिंदुओं कहलाते हैं। एक प्रतिदर्श समष्टि ऐसे जो प्रतिदर्श बिंदु x1 x2 x3 xi इत्यादि रखता है, इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। ऐसी इज इक्वल टू क्या आता है, सर्पाकार कोष्ठक x1 x2 x3 xi होता है, ये कहलाता है प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पास होता है।
ठीक। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर हम लोग देखेंगे ये उदाहरण नंबर देखेंगे, ठीक, क्या होता है, कैसे इसको बनाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है।